और दोस्तों, जो उत्तरकाशी के धराली में जो कल घटना हुई थी, उसके हादसे के 15 मिनट बाद ही सेना ने संभाल लिया था मोर्चा। देखो, हमारी सेना को सलूट है। और जय हिंद दोस्तों। तो आज फिर टॉपिक लेके आया हूँ, जो कल उत्तरकाशी के धराली गांव में जो जल प्रलय हो गया था, जिसमें काफ़ी तबाही हुई है, उसी के बारे में अपडेट है कि उत्तरकाशी में आसमान से बरसा जल प्रलय और मेघ गर्जना से कांपे पहाड़। धराली में चारों ओर तबाही। दोपहर के करीब 1:30 बजे जब पहाड़ के सिर के ऊपर सूर्य था, धराली गांव में हार धूत मेले का आयोजन किया जा रहा था। इस मेले में बड़ी संख्या में ग्रामीण जुटे हुए थे। अचानक गर्जना के साथ आया सैलाब हर किसी के रोंगटे खड़े कर गया। चीख पुकार ऐसी कि पत्थर दिल भी कांप जाए। मदद की कहीं से कोई गुंजाइश नहीं। बाढ़ और कीचड़ के सैलाब से चंद क्षणों में ही सब कुछ तबाह कर दिया। अचानक धमाका हुआ और देखते ही देखते आसपास अंधेरा पसर गया। मकान, दुकान, होटल, स्कूल, पूरा बाजार, खेत, यहाँ तक कि जंगल का भी नामो निशान मिट गया। बदहवास लोग जान बचाने के लिए भागते रहे, लेकिन मलबा उन पर टूट पड़ा। चंद मिनटों में ही पूरे धराली कस्बे को उसने अपने आगोश में ले लिया। उत्तरकाशी में खीर गंगा के किनारे बसे गंगोत्री धाम के प्रमुख पड़ाव धराली गांव में बादल फटने की इस घटना में चंद मिनटों में सब जमींदोज हो गया। बाजार की रौनक और चहल पहल सैलाब में समा गई। भयंकर बाढ़ ने ऐसा मंजर दिखाया कि जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। पहाड़ी से आए पानी और मलबे के सैलाब से हर कोई कांप गया। पानी का बहाव भवनों को पल भर में बहा ले गया। चीखे मलबे में दब गई। लोग जान बचाने को भागते दिखे। किसी के कुछ समझ में नहीं आया कि क्या करें, कहाँ भागें, कैसे जान बचाएं। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार 20 से 25 होटल और होम स्टे इस बाढ़ में बह गए हैं। कई वाहन भी पानी में समा गए। खेत और सड़कें भी तबाह हो गई। उत्तरकाशी में 2.5 घंटे के भीतर 3 स्थानों पर बादल फटने से आए जल प्रलय ने भारी तबाही मचाई है। बादल फटने के कारण खीर गंगा नदी में आए सैलाब से गंगोत्री धाम के प्रमुख पड़ाव धराली कस्बे का बाजार तबाह हो गया। यहाँ बने 22 से अधिक आवासीय भवन और दुकानें जमींदोज हो गए। सैलाब में प्राचीन कल्प केदार मंदिर भी समा गया। बाढ़ के पानी में बहने और मलबे में दबने से 4 लोगों की मौत हो गई। तरासदी में 50 से अधिक लोगों के लापता होने की सूचना है। जिस समय आपदा आई, धराली में हारदूत मेला चल रहा था, जिसमें बड़ी संख्या में ग्रामीण जुटे थे। ऐसे में बड़ी जनहानि की आशंका है। दूसरी तरफ हरसिल में बादल फटने से गंगा नदी उफान पर आ गई और भगीरथी में झील बनने से आर्मी कैंप में पानी घुस गया है कि कैंप से 9 जवान लापता हैं। हरसिल में तैनात सेना की आईवैक्स रेजिमेंट, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, राजस्व पुलिस, आपदा प्रबंधन आदि के दल युद्ध स्तर पर राहत एवं बचाव कार्य में जुटे हैं। धराली में सुरक्षित बचे लोगों के नाते रिश्तेदारों के साथ प्रशासन की ओर से बनाए शिविरों में शरण ली। पिछले 3 दिन से पहाड़ों में मूसलाधार वर्षा हो रही है। इससे जनजीवन पटरी से उतरा हुआ है। इस सबके बीच मंगलवार को गंगोत्री धाम से लगभग 25 किलोमीटर पहले खीर गंगा नदी के किनारे बसे वाइब्रेंट विलेज धराली में लोग रोजमर्रा के कामकाज और हारदूत मेले में जुटे थे। दोपहर करीब 1 बजे नदी के ऊपरी जल ग्रहण तेज गर्जना के साथ बादल फटा और उसके बाद आया सैलाब। सब कुछ बहा ले गया। सब इतनी तेजी से हुआ कि धराली के लोग कुछ समझ ही नहीं पाए। कस्बे की और सैलाब आता देख लोगों की चीख पुकार मच गई। जिसे जिस तरफ सूझा हुआ उस तरफ जान बचाने के लिए भागा। चंद पलों में सैलाब में नदी के तटबंधों को तोड़ते बाजार में घुस गया और 15 आवासीय भवन और 7 दुकानें ताश के पत्तों की तरह ढह गए। चारों तरफ सिर्फ मलबा नजर आ रहा था। और खीर गंगा ने 190 वर्ष बाद दोहराया तबाही का इतिहास। ये चीज़ें हैं। वर्ष 1835 की बाढ़ में उत्तरकाशी के धराली समेत गंगा घाटी के 206 मंदिर हो गए थे पूरी तरह तबाह। गंगोत्री धाम से 20 किलोमीटर पहले धराली कस्बे का खीर गंगा नदी के सैलाब में एक बार फिर अपने आगोश में समेट लिया। धराली में वर्ष 1835 की विनाश लीला की पुनरावृत्ति हुई है। जानकारी के अनुसार उस वर्ष भी इसी तरह खीर गंगा में प्रलयंकारी बाढ़ आई थी, जिसने धराली कस्बे सहित गंगा घाटी के 206 मंदिरों को पूरी तरह तबाह कर दिया था। खीर गंगा ने 1990 वर्ष बाद दोहराया तबाही का इतिहास। वर्ष 1835 की बाढ़ में उत्तरकाशी के धराली समेत गंगा घाटी के 206 मंदिर हो गए थे पूरी तरह तबाह।
गंगोत्री धाम से 20 किलोमीटर पहले धराली कस्बे की खीर गंगा नदी के सैलाब ने एक बार फिर अपने आगोश में समेट लिया। धराली में वर्ष 1835 की विनाश लीला की पुनरावृत्ति हुई है। जानकारी के अनुसार उस वर्ष भी इसी तरह खीर गंगा में प्रलयकारी बाढ़ आई थी, जिसने धराली कस्बे सहित गंगा घाटी के 206 मंदिरों को पूरी तरह तबाह कर दिया था। इसमें धराली का प्रसिद्ध कल्प केदार मंदिर भी शामिल था। वर्ष 2005-06 में खोदाई कर ग्रामीण ने कल्प केदार समूह के एक मंदिर का सुंदरीकरण किया, जो 5 अगस्त को आए सैलाब में फिर से समा गया। हर्षिल निवासी 80 वर्षीय बसंती नेगी कहती है कि धराली बाजार की वर्तमान बसागत उस गाद पर हुई है जो वर्ष 1835 की बाढ़ के साथ यहाँ आई थी। वर्ष 2004, 2012, 2013, 2018 और 2021 में भी खीर गंगा नदी चेतावनी देती रही, लेकिन इस बार तो तबाही मचा कर ही गई। संवेदनशील भूगोल, असहाय जनजीवन। उत्तरकाशी हिमालय क्षेत्र के सर्वाधिक संवेदनशील भूकंपीय जोन 5 में आता है। जो अर्थक्वेक वाला जो जोन होता है उसमें 5 नंबर पे आता है। यहाँ से होकर मेन सेंट्रल थ्रस्ट और मेन बाउंड्री थ्रस्ट जैसी प्रमुख भौगोलिक दरारें गुजरती है। यह क्षेत्र लगातार प्राकृतिक आपदाओं की चपेट में आता रहा है। इतिहास की विनाशकारी घटनाएं बता रही हैं कि उत्तरकाशी और आपदाओं का चोली दामन का साथ रहा है। 20 अक्टूबर 1991 रात में आए 6.4 तीव्रता के भूकंप का केंद्र भटवाड़ी तहसील का आगोड़ा गांव था। हादसे में मृतक 653, घायल 6000 से अधिक और भवन क्षति 14,544 की। 1991 की बात है। और 4 अक्टूबर 2022 में द्रौपदी का डांडा शिखर पर हिमस्खलन से पर्वतारोहण दल के 29 सदस्यों की मौत हो गई थी। कई दिन तक खोजबीन चली। उत्तरकाशी में अगस्त लगातार तबाही का महीना साबित हुआ है। वर्ष 1978 में गंगनाली में झील बनी, बाढ़ में 6 मौतें हुई और वर्ष 2010 में भटवाड़ी बाजार धंसा, 49 परिवार बेघर हुए और 2012 में 80 गंगा भागीरथी बाढ़ में 35 की मौत हुई, हजारों प्रभावित हुए। वर्ष 2019 में मोरी ब्लॉक के गांव में बादल फटा और 19 लोग मारे गए। वर्ष 2021 में फिर भटवाड़ी में बादल फटा, जान माल का नुकसान हुआ और अब वर्ष 2025 में धराली में खीर गंगा हर्षिल की तेल गंगा ने फिर तबाही मचाई। जन सैलाब आया, तब चल रहा था मेला। धराली में हार दूध मेले के चलते मंगलवार बड़ी संख्या में ग्रामीण जुटे हुए थे। इसी दौरान खीर गंगा नदी में सैलाब आ गया। इससे आशंका जताई जा रही है कि सैलाब में लापता व हताहत होने वालों की संख्या बढ़ जा सकती है। जल शक्ति मंत्रालय ने भी अपनी रिपोर्ट में यह बात कही है कि विदित हो कि उत्तरकाशी जिले के उपला टकनौर क्षेत्र में प्रतिवर्ष हारदूत मेले का आयोजन होता है। इस दौरान ग्रामीण सार्वजनिक स्थान पर सोमेश्वर देवता समेत अन्य इष्ट देवी देवताओं की पूजा अर्चना करते हैं। मंगलवार को भी ऐसा ही मौका था। मेले के निमित्त बड़ी संख्या में ग्रामीण धराली पहुंचे हुए थे। और उसी टाइम देखो 1-1:30 बजे के करीब 5 अगस्त को दोपहर में ये घटना हुई है। बहुत ही दर्दनाक, हृदय विदारक घटना है। और दोस्तों इसी से संबंधित है कि यह है बादल फटना। जैसी इस घटना होती है, इसके क्या रीजन होते हैं, इसके बारे में थोड़ा जानकारी लेते हैं कि भारतीय हिमालय में सबसे विनाशकारी प्राकृतिक आपदाओं में से एक है बादल फटना। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार 20-30 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में 100 मिलीमीटर प्रति घंटे से अधिक की दर से तेज हवाओं और बिजली के साथ होने वाली वर्षा को बादल फटना कहा जाता है। हालांकि 2023 के एक शोध पत्र में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जम्मू और राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान रुड़की के शोधकर्ताओं ने बादल फटने को 1 वर्ग किलोमीटर के समान एक छोटे स्थानिक क्षेत्र को कवर करने वाले थोड़े समय में 100 से 250 मिलीमीटर प्रति घंटे की सीमा में अचानक हुई भारी वर्षा के रूप में परिभाषित किया है। यह इंटरनेशनल हैंडबुक ऑफ डिसास्टर रिसर्च में प्रकाशित है। भारतीय हिमालय को बादल फटने, अत्यधिक वर्षा, बाढ़ और हिमस्खलन सहित असामान्य और चरम मौसमी घटनाओं के प्रति संवेदनशील माना जाता है। इन सभी का जोखिम जलवायु परिवर्तन के तेज होने के साथ बादल बढ़ने की बात कही जाती है। इस क्षेत्र में उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के जिले शामिल हैं। चरम वर्षा की घटनाओं को आमतौर पर मानसून के मौसम के दौरान होते देखा गया है। इसका परिणाम संपत्ति और जीवन को व्यापक नुकसान और संभावित अचानक बाढ़ और भूस्खलन में होता है।
घर ढह जाते हैं, यातायात बाधित होता है और बड़े पैमाने पर लोग हताहत होते हैं। उत्तरकाशी समुद्र तल से लगभग 1160 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। प्रति यूनिट क्षेत्र में बादल फटने की घटना उत्तराखंड में भारतीय हिमालय के अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक है। और दोस्तों, उत्तरकाशी ज़िले में जो बादल फटने और भूस्खलन की जो बड़ी घटनाएं हैं उसकी ज़रा मैं आपको कहानियाँ बताता हूँ कब कब हुई। 6 व 10 अगस्त 1978 भागीरथी नदी पर गंगनाली के पास कनौड़िया घाट में कृत्रिम झील बनने से बाढ़ आई, 6 यात्रियों की मृत्यु हुई। 20 सितंबर 2003 में वरुणावर्त पर्वत पर भूस्खलन से उत्तरकाशी शहर की भौगोलिक संरचना बदल गई, जिसमें सरकारी व निजी संपत्ति को भारी नुकसान हुआ। 13 अगस्त 2010 गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर भटवाड़ी बाजार की भूमि 10 से 15 फीट धंसी, 49 मकान ध्वस्त हुए। 3 से 4 अगस्त 2012 अस्सी गंगा भागीरथी नदी में बाढ़, मृतक 35, घायल 20, प्रभावित परिवार 2383। गंगोत्री हाईवे 1 माह बंद, 162 यात्रियों को हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया गया। 15 से 16 जून 2013 अतिवृष्टि और बाढ़ से उत्तरकाशी, हरसिल, धराली में भारी नुकसान, मृतक 11, लापता 13, घायल 25, प्रभावित 70,000 से अधिक। इस दौरान 5,408 यात्रियों की हेली से रेस्क्यू किया गया। 18 से 19 अगस्त 2019 मोरी तहसील के दर्जनों गांवों में बादल फटने से भारी नुकसान, मृतक 19, घायल 13, लापता 1, प्रभावित परिवार 1870 रहे। 18 जुलाई 2021 भटवाड़ी तहसील के मांडो, ककराड़ी, निराकोट, थलन गांव में भारी वर्षा और बाढ़, 3 लोगों की मौत हुई, 3 घायल। 12 नवंबर 2023 शिलक्यारा टनल का एक भाग धंसने में 40 मजदूर टनल के भीतर फंस गए, जिसमें 17 दिन बाद सुरक्षित निकाला गया। 31 मई 2024 डबरानी के पास भूस्खलन में 1 व्यक्ति की जान गई, घटना में घायल 10, लापता 1, 3 वाहन क्षतिग्रस्त। तो ये थी इसका इतिहास कि उत्तरकाशी में जो ये बादल फटते और भूस्खलन की जो घटनाएं होती वो भी एक घटनाओं का मैंने थोड़ा आप लोगों के साथ में जिक्र किया। तो और दोस्तों, जो उत्तरकाशी के धराली में जो कल घटना हुई थी उसके हादसे के 15 मिनट बाद ही सेना ने संभाल लिया था मोर्चा। देखो, हमारी सेना को सलूट है और इतना जल्दी उन्होंने एक्शन लिया और सूचना मिलते संभाला मोर्चा। आज से एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर जुटेंगे राहत और बचाव कार्य में अभियान में। देहरादून उत्तराखंड के दुर्गम पर्वतीय क्षेत्रों में जब भी प्राकृतिक आपदा आती है, सेना अपनी तत्परता व जज्बे से हर बार नई मिसाल गढ़ती है। मंगलवार को उत्तरकाशी जिले के धराली गांव में बादल फटने की घटना एक बार फिर इसका प्रमाण बनी। घटना की सूचना मिलते ही हरसिल क्षेत्र में तैनात सेना की यूनिट ने मात्र 15 मिनट में मोर्चा संभाल लिया और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। सेना की आईवैक्स ब्रिगेड, माउंटेन ब्रिगेड ने न सिर्फ तेजी से राहत कार्य शुरू किया बल्कि स्थानीय प्रशासन के साथ समन्वय बनाते हुए घायलों की मौके पर प्राथमिक उपचार और सुरक्षित निकासी भी सुनिश्चित करी। करीब 150 जवानों की टीम तैनात की गई। घटनास्थल का इलाका बेहद दुर्गम और जोखिम भरा था। इसके बावजूद सेना ने इंजीनियरिंग उपकरण, मेडिकल यूनिट और सर्च टीम के साथ कमान संभाली। तो सैल्यूट है हमारे ऐसे जाबाजों के लिए भाई। 150 जवानों के टुकड़े ने तुरंत शुरू किया बचाव अभियान। 15 मिनट में मोर्चा संभाल लिया और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। आईबेक्स ब्रिगेड के कमांडर ब्रिगेडियर मनदीप ढिल्लन स्वयं राहत कार्यों की निगरानी कर रहे हैं। उनकी अगुवाई में जवानों ने रात भर लाइट की मदद से बचाव कार्य जारी रखा। ब्रिगेड के डॉक्टर घायलों के मौके पर इलाज दे रहे हैं और गंभीर मरीजों को आगे के इलाज के लिए तैयार किया जा रहा है। आज से चिन्नू का MI-17 हेलीकॉप्टर राहत में जुटेंगे। सेना के जनसंपर्क अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल मनीष श्रीवास्तव ने जानकारी दी कि बुधवार से वायुसेना के चिन्नूक और MI-17 हेलीकॉप्टर भी अभियान में जुट जाएंगे। मौसम की परिस्थिति के अनुसार दुर्गम इलाकों में फंसे लोगों तक राहत सामग्री, दवाएं और इंजीनियरिंग उपकरण पहुंचाए जाएंगे। साथ ही जरूरत पड़ने पर घायलों को एयरलिफ्ट पर सुरक्षित स्थानों तक पहुँचाया जाएगा। सेना का उद्देश्य हर जान की सुरक्षा, हर पीड़ित तक मदद। लेफ्टिनेंट कर्नल श्रीवास्तव ने स्पष्ट कहा कि सेना का एक ही उद्देश्य है, हर जान की सुरक्षा और हर पीड़ित एक मदद पहुंचाना। उन्होंने कहा कि सेना की टीम हर चुनौती से पार पाने को तैयार है और संकट की इस घड़ी में हर उत्तराखंडी के साथ खड़ी है। जय हिंद सेना। 1:30 बजे के करीब 5 अगस्त को दोपहर में ये घटना हुई है। बहुत ही दर्दनाक, हृदय विदारक घटना है और हमारी तरफ से उनको श्रद्धांजलि है जो जिन्होंने अपनी जान गंवा दी है, और जो घायल है उनको जल्द स्वस्थ होने की हम कामना करते हैं।
और बाकी जो लोग वहाँ पे अभी हैं, उनके घर हैं, उनको भी साहस देने की हम भगवान से प्रार्थना करते कि उनको भगवान शक्ति दे। तो थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी इन्फॉर्मेटिव टॉपिक में। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।